हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एमसीसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपन मराठी ग्रामर की सीरीज में उभयान्वयी अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो उभयान्वयी अव्यय अपन किसको बोलेंगे? तो किसी भी दो शब्दों को या दो से अधिक शब्दों को, दो वाक्यों को या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए अपन जो अविकारी शब्द का उपयोग करते हैं, उसी अविकारी शब्द को अपन उभयान्वयी अव्यय बोलते हैं। ठीक है ना। मैं वापस से बोलता हूं, दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों को या दो वाक्यों या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए अपन जो अविकारी शब्द का उपयोग करते हैं, उसको अपन उभयान्वयी अव्यय बोलते हैं। ठीक है ना। मतलब दो शब्दों को जोड़ने के लिए या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो अविकारी शब्द यूज होता है, उसी को अपन उभयान्वयी अव्यय बोलेंगे। ठीक है ना। उभयान्वयी अव्यय का ही उभय मतलब होता है दोन, उभय मतलब होता है दोन, और अन्वय मतलब होता है संबंध। मतलब दो चीजों में क्या दिखाएगा? संबंध दिखाएगा। उसी को क्या बोलेंगे अपन? उभयान्वयी अव्यय। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए है यहाँ पे दिया हुआ, आईने मंडईतून कांदे व बटाटे आणले। इसमें देखो, कांदे एक शब्द हो गया और बटाटे एक शब्द हो गया। ये शब्द को जोड़ने के लिए अपन ने व का उपयोग किए, तो ये व क्या हो गया? आपका उभयान्वयी अव्यय हो गया। वैसे ही मी शाळेच्या इमारतीत पाऊल टाकले आणि पावसाला शुरुआत झाली। तो इसमें देखो, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए ये पहला वाक्य हो गया मी शाळेच्या इमारतीतून पाऊल टाकले, और ये दूसरा वाक्य हो गया पावसाला शुरुआत झाली। और ये दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए एक शब्द यूज हुआ है आनी। ये आनी आपका क्या हो जाएगा? उभयान्वयी अव्यय हो जाएगा। तो देखिए, अपन ने दो शब्दों को जोड़ने के लिए या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो शब्द का अपन उपयोग कर रहे हैं, उसको अपन उभयान्वयी अव्यय बोल रहे हैं। वैसे यहाँ पे और दिए हुए एग्जाम्पल, शिक्षणात त्याचे विशेष लक्ष नसे पण व्यायामाची त्याला चांगली आवड होती। मतलब यहाँ पे भी दो वाक्य, ये एक वाक्य दिया हुआ है और ये दूसरा वाक्य दिया हुआ है। ये दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए पन का उपयोग किए। ये क्या हो गया? आपका उभयान्वयी अव्यय हो गया। शिरीष दंगा करतो म्हणून शेवटी मार खातो। तो ये दो वाक्यों को यहाँ भी जोड़ने के लिए अपन ने ये म्हणून शब्द का उपयोग किया है। तो ये म्हणून आपका क्या हो जाएगा? उभयान्वयी अव्यय हो जाएगा। ठीक है। तो उभयान्वयी अव्यय की आपको डेफिनेशन समझ गई होंगी। तो इसके आगे इसके प्रकार देखते हैं। उभयान्वयी अव्यय मुख्य दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्रधानत्व सूचक और दूसरा होता है गौणत्व सूचक। प्रधानत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय और गौणत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय। इसमें प्रधानत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय के बारे में अपन सबसे पहले देखते हैं। तो प्रधानत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय में अपन ध्यान रखेंगे कि इसमें दोनों वाक्य या दोनों शब्द जो भी आएंगे वो मुख्य रहेंगे। मतलब पहला वाक्य और दूसरा वाक्य दोनों अपने आप में मुख्य रहेंगे। ठीक है। तो ऐसे मुख्य वाक्यों को जोड़ने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? प्रधानत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय का करते हैं। मतलब दोनों वाक्य स्वतंत्र रहेंगे, वो एक में एक के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। ठीक है। दोनों वाक्य अपने आप में अलग रहेंगे, और वो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए जो अपन उभयान्वयी अव्यय का उपयोग करते हैं, उसको प्रधानत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय बोलते हैं। तो प्रधानत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय के अपन चार टाइप देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है समुच्चय बोधक उभयान्वयी अव्यय। तो ऐसे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिनमें अपन आनी व और सिवाय ऐसे उभयान्वयी अव्यय का उपयोग करते हैं। ऐसे दो वाक्यों को जोड़ना है जिसमें अपन आनी व और सिवाय ऐसे उभयान्वयी अव्यय का उपयोग करते हैं, तो उसको अपन समुच्चय बोधक उभयान्वयी अव्यय रखेंगे। मतलब दो स्वतंत्र वाक्य रहेंगे और उनको जोड़ने के लिए अपन आनी व सिवाय ऐसे उभयान्वयी अव्यय का उपयोग करेंगे। ठीक है। तो अपन इसको किस में रखेंगे? समुच्चय बोधक उभयान्वयी अव्यय में रखेंगे। जैसे कि विजा चमकू लागली आणि पावसाला सुरुवात झाली। मतलब बिजली चमक रही थी और उसके बाद पाउस को शुरुआत हो गई। तो अपन देख रहे हैं ये दोनों अलग अलग वाक्य है। बिजली का चमकना एक अलग हो गया और पाउस का आना एक अलग हो गया। ये दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए अपन ने आनी शब्द का उपयोग किए, तो ये आपका आ जाएगा समुच्चय बोधक उभयान्वयी अव्यय। आनी व सिवाय, आनी न व, ये शब्द किस प्रकार समुच्चय बोधक उभयान्वयी अव्यय में आते हैं। ये जो शब्द लिखा हूं मैंने, ये सब यूज करके अगर अपन ने दो वाक्यों को जोड़े तो वो समुच्चय बोधक के उदाहरण होते। एक और उदाहरण, आता संध्याकाळ होत आली होती
आईला आनी आईला घरीची ओढ लागलेली होती। मतलब देखो ये शाम होना एक बात हो गई और घर जाने की जल्दी ये अलग बात हो गई। और ये दोनों वाक्य आपने आनी शब्द का उपयोग करके, आनी उभयान्वयी अव्यय का उपयोग करके जोड़ रहे हो, इसलिए किसका उदाहरण हो जाएगा? समुच्चय बोधक उभयान्वयी अव्यय में। और ये दोनों के दोनों वाक्य अलग है, कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसलिए ये समुच्चय बोधक प्रधानत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय है। ठीक है, ये प्रधानत्व सूचक का उदाहरण है और प्रधानत्व सूचक में भी कौन सा? तो समुच्चय बोधक। क्यों? क्योंकि ये आनी और व इससे अलग हुआ है। वैसे ही भिकाऱ्याला मी एक सदरा दिला शिवाय त्याला जेऊ घातले। मतलब उसको कुछ सामान भी दिया और उसने उसको खाना भी दिया। तो ये दोनों अलग अलग वाक्य है और ये वाक्य को जोड़ने के लिए अपन ने शिवाय का उपयोग किया, इसलिए ये समुच्चय बोधक उभयान्वयी अव्यय के अंदर आएगा। ठीक है, तो समुच्चय बोधक उभयान्वयी अव्यय मतलब क्या? सिंपल सा, आनी व शिवाय ये उभयान्वयी अव्यय का उपयोग अगर दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए करते तो वो समुच्चय बोधक उभयान्वयी अव्यय के अंदर आएगा। उसके बाद विकल्प बोधक। विकल्प बोधक मतलब कि सिंपल सा, कोई दो वाक्य या दो शब्दों में से कोई एक। विकल्प मतलब अपन विकल्प क्या देते? दोनों में से कोई एक। ठीक है, या तो ये या तो वो। ठीक है, और उसके लिए अपन किस किस का उपयोग करते? अगर, अथवा, किंवा, वा, ऐसे उभयान्वयी अव्यय का उपयोग करते विकल्प बोधक के अंदर। ठीक है, जैसे कि देह जावो अथवा रहो, मतलब ये शरीर जाए या तो रहे, ये दो शब्दों को जोड़ने के लिए देखो दोनों में से कोई एक, या तो ये होगा या तो ये होगा, और इसको जोड़ने के लिए अपन किसका उपयोग कर रहे हैं? अथवा। तो ये क्या हो गया? आपका विकल्प हो गया। क्यों? क्योंकि आपने दोनों में से कोई एक जोड़ रहे हो, या तो ये या तो वो। यहाँ पे आपको जो भी वाक्यों में जो भी उभयान्वयी अव्यय अपन वाक्य जोड़ रहे हो उसमें दोनों में से कोई एक विकल्प दिखा रहा है तो विकल्प बोधक उभयान्वयी अव्यय का उदाहरण होगा। जैसे पाऊस पड़ो व ना पड़ो, तुला आज गावी गेलेच पाहिजे। मतलब कि पानी आए या ना आए, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। यहाँ देखो विकल्प दे दिया उसने, और उभयान्वयी अव्यय कौन सा जोड़ा है? वाह। तो ये उभयान्वयी अव्यय कौन सा हो गया आपका? विकल्प बोधक। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ विकल्प दिए थे। वैसे ही तुला ज्ञान हवे की धन हवे, मतलब ज्ञान चाहिए या धन चाहिए, और ये उभयान्वयी अव्यय किससे जोड़ा है? की से। मतलब या तो ज्ञान मिलेगा या तो धन मिलेगा, दोनों नहीं। ठीक है ना, तो दोनों में से कोई एक, मतलब अपन ने क्या दे दिए? विकल्प दे दिए, इसलिए ये किसके अंदर रखा जाएगा? विकल्प बोधक उभयान्वयी अव्यय के अंदर रखा जाएगा। उसके बाद न्यूनत्व बोधक उभयान्वयी अव्यय, मतलब यहाँ पे क्या दिखाएगा? कोई एक चीज में न्यूनत्व दिखाएगा। ठीक है, मतलब कमीपन दिखाएगा। न्यूनत्व मतलब क्या होता है? कमीपन होता है, मतलब थोड़ा बहुत कमी दिखाएगा किसी वाक्य में। ठीक है ना, न्यूनत्व मतलब क्या होता है? कमीपन होता है। उसके बाद न्यूनत्व बोधक के उदाहरण में अपन देखेंगे तो इसके लिए पण, परंतु, परी, बाकी ऐसे उभयान्वयी अव्यय यूज होते हैं। उदाहरण में देखते, शेतकऱ्यांनी शेते नांगली पण पाऊस पडलाच नाही। मतलब कि किसानों ने खेत जोत के तो रखे थे लेकिन फिर भी पानी नहीं आया। तो देखो एक कमीपन दिखा रहा है ना, कि खेत जोत के हो गए लेकिन फिर भी पानी नहीं आया है, तो कमीपन दिखा रहा है। दो वाक्य स्वतंत्र वाक्य है जिसमें थोड़ा बहुत कमीपन दिखा रहा है, तो ये न्यूनत्व बोधक का उदाहरण हो गया। ठीक है, क्योंकि वाक्य दोनों स्वतंत्र थे और एक कमीपन दिखा रहा था वाक्य, और वो कमीपन दिखाने वाक्य को जोड़ने के लिए अपन ने किसका उपयोग किए? पन। तो ये पन क्या हो गया आपका? न्यूनत्व बोधक उभयान्वयी अव्यय हो गया। ठीक है, उसके बाद पुष्कर मुले उत्तीर्ण झाली परंतु पहिल्या वर्गात कोणीच आले नाही। मतलब कि बहुत सारे बच्चे पास हुए परंतु मतलब ये दिखा रहा है आपको, न्यूनत्व दिखा रहा है, परंतु पहिल्या वर्गात कोणीच आलेले नाही, मतलब बहुत सारे बच्चे पास हुए लेकिन पहला क्रमांक कोई नहीं ला पाया। तो देखो यहाँ पे भी न्यूनत्व दिखाया जा रहा है, तो जहां पे एक कमीपन दिखाया जाएगा, दो स्वतंत्र वाक्य तो होंगे, उनको जोड़ा भी जाएगा, लेकिन उसमें से कोई एक वाक्य क्या दिखाएगा? कमीपन दिखाएगा। उसी को अपन किसके अंदर रखेंगे? न्यूनत्व बोधक उभयान्वयी अव्यय के अंदर रखेंगे। ठीक है, जैसे आईला थोड़े बड़े नहीं बाकी सर्व ठीक। मतलब कि देखो यहाँ पे भी क्या दिखा रहा है? ये वाक्य में थोड़ा सा न्यूनत्व दिखा रहा है, बाकी सब ठीक है बोले लेकिन मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो इसमें क्या है? एक वाक्य में न्यूनत्व दिखा रहा है, और ये वाक्य को जोड़ने के लिए अपन ने बाकी जो शब्द का उपयोग किए, तो ये क्या हो गया आपका? न्यूनत्व बोधक उभयान्वयी अव्यय हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं आखिरी प्रधानत्व सूचक का आखिरी आता है परिणाम बोधक। यहाँ पे
क्या होगा, परिणाम दिया गया रहेगा। एक वाक्य में क्या दिया गया रहेगा, परिणाम। पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में, या तो दूसरे वाक्य का परिणाम पहले वाक्य में, ऐसे आपको परिणाम दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अपन उदाहरण से देख लेते हैं। इसमें उदाहरण में उष्मा उभयान्वयी अव्यय में किस किस टाइप के आते हैं, तो त्यामुळे, मनून, सबब, याकरिता, इस टाइप के उभयान्वयी अव्यय से वाक्य जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है ना। जैसे मधु ने उत्तम भाषण केले, म्हणून त्याला बक्षीस मिळाले। मतलब कि देखो, उसने अच्छा भाषण दी, इसका परिणाम क्या हुआ, उसको इनाम मिला। ठीक है, तो ये परिणाम दिखाने के लिए अपन ने देखो दोनों वाक्य जोड़े। एक तो भाषण दिया, ये अलग वाक्य हो गया, उसको इनाम मिला, ये अलग वाक्य हो गया, और ये दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए अपन ने मनून का किए, तो ये उभयान्वयी अव्यय हो गया। लेकिन उभयान्वयी अव्यय में भी कौन सा, तो ये क्या दिखा रहा है, भाषण अच्छा दी उसके कारण इनाम मिला, उसका परिणाम दिखा रहा है, इसलिए ये परिणाम बोधक उभयान्वयी अव्यय हो गया। वैसे ही तुम्ही त्याचा अपमान केला, याकरिता तो तुमच्याकडे येत नाही। मतलब कि यहाँ पे भी क्या दिखा रहा है, ये एक वाक्य पहले वाक्य का उसने क्या किया था, अपमान किया था, इसलिए वो उसके करे नहीं आ रहे। ये दो स्वतंत्र वाक्य थे, उसको जोड़ने के लिए याकरिता का उपयोग किए, तो ये उभयान्वयी अव्यय हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, परिणाम दिखा रहा है। ये वाक्य पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में परिणाम दिखा रहा है। देखो, अपमान करना उसके कारण वो आ नहीं रहा है, इसका परिणाम दिखा रहा है, इसलिए परिणाम बोधक उभयान्वयी अव्यय हो गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं गौणत्व दर्शक उभयान्वयी अव्यय। तो उभयान्वयी अव्यय के दो टाइप बताया था, पहला प्रधानत्व सूचक और दूसरा गौणत्व सूचक। तो प्रधानत्व सूचक के अपन ने 4 देखे, अब गौणत्व सूचक देखते हैं। तो गौणत्व सूचक में याद रखेंगे, यहाँ पे एक वाक्य गौण रहता है और एक वाक्य प्रधान रहता है। मतलब कि एक वाक्य दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। सिंपल सा एक ही बात याद रखना कि गौणत्व सूचक में क्या होगा, एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड रहेगा। प्रधानत्व सूचक में अपन ने देखे दोनों वाक्य स्वतंत्र रहते थे, लेकिन यहाँ पे स्वतंत्र रहते क्या, नहीं, यहाँ पे एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड रहता है, तो उसी को अपन गौणत्व दर्शक उभयान्वयी अव्यय में रखते। इसके भी अपन 4 टाइप देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्वरूप बोधक उभयान्वयी अव्यय। स्वरूप बोधक उभयान्वयी अव्यय में क्या होगा, इसमें क्या होता है, पहले वाक्य का खुलासा अपन दूसरे वाक्य में करते हैं। मतलब पहले वाक्य में इस टाइप के इसमें कि किसी के मुंह से बोली गई बातें आती है। ठीक है, मतलब पहला वाक्य अपन बोलेंगे और उसका खुलासा अपन दूसरे वाक्य में करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर अपन देखना चाहे तो 1 रुपए म्हणजे 100 पैसे, तो अपन क्या बता रहे, 1 रुपए म्हणजे मतलब 1 रुपए मतलब कितना होता है, तो 100 पैसे होते, 100 पैसे होते। तो देखो इसने अपन ने क्या किए, 1 रुपए का खुलासा कहाँ किए, दूसरे वाक्य में किए। तो और ये दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, म्हणजे। तो म्हणजे हो गया आपका उभयान्वयी अव्यय। लेकिन उभयान्वयी अव्यय में भी कौन सा, तो देखो खुलासा कर रहे हैं ना, पहले वाक्य का खुलासा कहाँ कर रहे हैं अपन, दूसरे वाक्य में कर रहे। ठीक है, पहले वाक्य का खुलासा कहाँ कर रहे, दूसरे वाक्य में कर रहे, इसलिए ये स्वरूप बोधक का उदाहरण हो गया। देखो, तो मनाला कि मी हरलो, तो मनाला कि मी हारलो, तो इसमें क्या हो गया, पहले वाक्य का खुलासा दूसरे वाक्य में कर रहा है, इसके लिए जोड़ने के लिए की का उपयोग किए। तो ये की क्या है, स्वरूप बोधक उभयान्वयी अव्यय है। ठीक है, दशरथ म्हणून एक राजा होऊन गेला, मतलब दशरथ कौन था, तो ये अपन ने अगले वाक्य में खुलासा किए कि दशरथ कौन था, तो एक राजा होता। तो इसके लिए अपन ने मनून का यूज किया, तो ये मनून क्या हो गया आपका, स्वरूप बोधक उभयान्वयी अव्यय हो गया। उसके बाद सेकंड देखते हैं अपन कारण बोधक। इसमें क्या रहेगा, अपन पहले वाक्य का कारण दूसरे वाक्य में दिखाएंगे। ठीक है, इसमें कारण, की, का, इस टाइप के उभयान्वयी अव्यय आते हैं। ठीक है, जैसे कि त्याला बढती मिळाली कारण त्याने चोख कामगिरी बजावली, उसको क्या हुआ, प्रमोशन मिला, क्यों, क्योंकि उसने अच्छा काम किया था। तो ये क्या है, कारण बता रहा है कि उसको मिला, उसको प्रमोशन मिला, क्यों मिला, क्योंकि उसने अच्छा काम किया था। और देखो इसको जोड़ने के लिए अपन ने एक उभयान्वयी अव्यय का उपयोग किए, कारण। तो ये कारण क्या है आपका, कारण बोधक उभयान्वयी अव्यय हो गया। उसके बाद ये नेक्स्ट वाला भी देख लो, आम्हाला हेच कापड आवडते की ते आपल्या देशात तैयार झाले आहे। मतलब कि हमको यही कपड़े पसंद है क्योंकि ये अपने क्या हुआ है, अपने देश में तैयार हुए। तो ये कारण बताया उसने, ये वाक्य अपन को क्यों आवड़ते, उसका ये क्या बताया इसने,
कारण बताया, और जहां पे भी कारण बताया जाएगा वो कारण बोधक उभयान्वयी अवयव के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं उद्देश्य बोधक, मतलब कि पहले वाक्य का उद्देश्य अपन दूसरे वाक्य में बताएंगे, और इसके लिए अपन मनून, सबब, यासत्व और कारण की इस टाइप के उभयान्वयी अवयव का उपयोग करेंगे, उद्देश्य से दिखाएंगे। पहले वाक्य का उद्देश्य कहां दिखेगा अपने को? सेकंड वाक्य में। जैसे चांगला औषधोपचार लाभावा म्हणून तो मुंबई गेला, मतलब कि उसको अच्छा उपचार मिले इसलिए वो कहां गया? मुंबई गया। तो ये उद्देश्य से दिखा रहा है, वो मुंबई जाने का उद्देश्य क्या था उसका? कि उसको अच्छा उपचार मिले। तो यहाँ क्या है? उसका एक उद्देश्य है, और ये दिखाने के लिए अपन ने कौन सा उपयोग किए उभयान्वयी अवयव का? तो मनून, मनून का उपयोग किए। तो ये मनून उद्देश्य बोधक उभयान्वयी हो गया। क्यों? क्योंकि ये वाक्य क्या दिखा रहा है? उद्देश्य से दिखा रहा है। वो मुंबई क्यों गया? क्योंकि उसका एक उद्देश्य था कि उसको अच्छा इलाज मिले। ठीक है, वैसे ही विजेते पद मिलावे यासत्व त्यांनी खूप प्रयत्न केला, मतलब वो जीत जाए इसलिए उसने बहुत प्रयास किया। इसमें भी क्या हो रहा है? यासत्व क्या दिखा रहा है? उद्देश्य से दिखा रहा है कि उसको जीत होना था इसलिए उसने बहुत मेहनत किया था, खूब प्रयत्न किया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका उद्देश्य बोधक, जहां पे अपन को क्या दिखाया जाएगा? उद्देश्य दिखाया जाएगा, कोई उद्देश्य रहेगा अपना। ठीक है, उसके बाद संकेत बोधक उभयान्वयी अवयव। संकेत बोधक में अपन क्या करेंगे? अट दिखाई जाती है, संकेत दर्शाए जाते, जर वाले वाक्य, जरी तरी, मंजे, की, तर, इस टाइप के वाक्य अट वाले। जैसे जर शाळेची सुट्टी मिळाली तर मी तुमच्याकडे येईल। तो देखो जर तर वाले आए हैं वाक्य, मतलब कि अगर शाळे की छुट्टी, मतलब स्कूल से छुट्टी मिलेगी तो मैं तुम्हारे तरफ आ जाऊंगा। तो ये क्या दिखा रहे? ये वाक्य को जोड़ने के लिए अपन ने अट दिखा रहा है, मतलब कि ये हुआ तो ये करूंगा। अट दिखाने वाले बोलते हैं इसको वाक्य। ये हुआ तो ये करूंगा, इस टाइप के जो वाक्य है संकेत बोधक के अंदर रखा जाते हैं। जैसे जरी त्याला समजावून सांगितले तरी त्याने ऐकले नाही, मतलब उसको समझा के, उसको अपन ने समझाए थे फिर भी उसने सुना नहीं। तो यहां भी कंडीशन है, अपन ने समझाए थे फिर भी उसने नहीं सुना, कंडीशन दिखा रहा है, जरतर संकेत दिखा रहा है। तू लवकर घरी आलास म्हणजे आपण बागेत जाऊ, तू लवकर घरी आलास म्हणजे आपण बागेत जाऊ, मतलब कि अगर तू जल्दी घर आएगा तो अपन बाग में जाएंगे, गार्डन जाएंगे, ये बता रहा है, संकेत दिखा रहा है कि ये हुआ तो ये करेंगे, ये हुआ तो ये करेंगे। तो ये संकेत दिखाना हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के वाक्य, और ये मंजे इसको जोड़ने के लिए जो उभयान्वयी अवयव लगा है इसको क्या बोलेंगे? संकेत बोधक। क्यों? क्योंकि संकेत दिखा रहे वाक्य। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अपन जो उभयान्वयी अवयव का यूज कर रहे हैं तो एक ही उभयान्वयी अवयव अलग अलग वाक्यों में अलग अलग प्रकार से यूज हो सकता है। मतलब एक ही उभयान्वयी अवयव अलग अलग, कोई विकल्प बोधक हो सकता है, परिणाम बोधक हो सकता है, मतलब अलग अलग यूज हो सकता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि यहां आ रहा है तो वहां नहीं आएगा। ठीक है, उभयान्वयी अब अपन वाक्य पढ़ के देखेंगे कि वाक्य में क्या दिखा रहा है। अट दिखा रहा है कि उद्देश्य दिखा रहा है कि कारण दिखा रहा है कि पहले वाक्य का खुलासा दूसरे वाक्य में कर रहा है। ये सब चीजें अपन देख के बताएंगे कि ये कौन सा उभयान्वयी अवयव है। जैसे कि एग्जाम्पल में यश मिळो कि ना मिळो आम्ही प्रयत्न करणार, मतलब क्या दिखा रहा है? यश मिले या ना मिले, कोई एक दिखा रहा है ना, यश मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। तो ये क्या दिखा रहा है? विकल्प दिखा रहा है। तो ये विकल्प बोधक का उदाहरण हो गया। देखो उभयान्वयी अवयव क्या लगा हुआ है? कीच लगा हुआ है। सेकंड, लोकमान्य तिलक, यहाँ पे पॉइंट आएगा। लोकमान्य टिळक म्हणतात कि स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे। तो क्या बताया था मैंने? देखो लोकमान्य तिलक ने क्या कहा? पहले वाक्य खुलासा कहां हो रहा है? सेकंड वाक्य में हो रहा है, और जब सेकंड वाक्य में हो रहा है तो ये स्वरूप दर्शक का उदाहरण हो गया, वो खुलासा कर रहा है। और देखो अभी भी प्रत्येक अपन ने उभयान्वयी अवयव क्या लिखे? की। अभी भी उभयान्वयी अवयव की है, पहले भी उभयान्वयी क्या था? कीच था, अभी भी कीच है, लेकिन अभी क्या है? स्वरूप बोधक का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि पहले वाक्य का खुलासा दूसरे वाक्य में हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा था? पहले वाक्य में विकल्प दे रहा था, या तो ये होना या तो ये। ठीक है, तो देखो उभयान्वयी अवयव एक हो सकता है लेकिन वो अलग अलग टाइप के
हो सकते, कोई विकल्प बोधक दिखा सकता है, कोई स्वरूप बोधक हो सकता है। एक और उदाहरण देखते हैं, तो इतका खेड़ला कि त्याचे अंग दुखू लाग रहे, यहाँ क्या दिख रहा है, परिणाम दिखा रहा है। क्या हुआ, उसने ज्यादा खेला तो उसके हाथ पैर दर्द देने लग गए। यहाँ पे भी देखो उभयान्वयी अवयव क्या लगा हुआ है, कीच दिखा हुआ है, लेकिन ये क्या दिखा रहा है, परिणाम बोधक। ये उदाहरण किसका है, परिणाम बोधक का है, लेकिन देखो अपन ने यहाँ यूज क्या किए, कीच यूज किए, ठीक है। वैसे ही माझा पहला क्रमांक आला कि मैं पेड़े वातीन, क्या दिखा रहा है, संकेत दिखा रहा है कि ये हुआ तो ये करूंगा, मतलब पास हुआ तो पेड़े बांटूंगा, संकेत दिखा रहा है। और उभयान्वयी क्या है, अभी भी कीच है, मतलब देखो सिर्फ की का जो उपयोग है अपन ने 4 अलग अलग टाइप्स में यूज करके देख चुके हैं, ठीक है ना। तो ये गलतफहमी मत पालना कि एक ही उभयान्वयी अवयव अलग अलग इसमें नहीं आ सकता, आ सकता है। अपने को वाक्य पढ़ के समझना है कि क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन। तो ये चीज अपन ने देख ही चुके हैं कि उभयान्वयी अवयव के कितने टाइप है, मुख्य 2 प्रकार थे, प्रधानत्व सूचक और गौणत्व सूचक। प्रधानत्व सूचक के 4 देखे अपन ने, ये 4 का किसके थे, प्रधानत्व सूचक के थे, और ये 4 आपके किसके हो गए, गौणत्व सूचक के उदाहरण हो गए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियोस चाहिए तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।